गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे यूनिट सेकंड के टॉपिक सेकंड की, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाल अधिकारों पर अभिसमय समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड स्पेसिफिक आर्टिकल रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके हमने कुल 14 बिंदुओं पर चर्चा की थी। जो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। समान अधिकारों की व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था, समान मनोरंजन की व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों का विकास, सर्वांगीण विकास की योजना, विचारों की स्वतंत्रता, विद्यालय में सम्मान, समाज में सम्मान, समान सहभागिता, आत्मविश्वास की भावना का विकास, विशेष देखभाल की व्यवस्था, आत्मनिर्भरता का विकास, पूर्वाग्रहों का उन्मूलन, पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था। तो ये कुल 14 बिंदुओं को हमने देखा था। अब इसके बाद जैसा कि आपको पता ही है, पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उसकी समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो विश्व में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त अधिकार परिपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ही ये एक संस्था बनाई गई थी। इसके अनेक कार्य थे और उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, शांति, विश्व में शांति कायम करने के लिए, और उनसे संबंधित अनेक छोटे छोटे लीग बनाए गए। और उनमें एक विशेष एक ब्रांच है, एक लीग है जिसका नाम यूनिसेफ है। बालकों के लिए यूनिसेफ, छोटे बच्चे हैं जो, उनके अधिकारों से संबंधित, उनके जो सुरक्षा है उससे संबंधित, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक लीग या एक संस्था बनाई गई, जो यूएनओ के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी एक ब्रांच है, उसका नाम यूनिसेफ है। और उसकी एक बैठक हुई थी, एक शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में, बालकों के लिए यूनिसेफ नाम से। ये एक कमेटी बैठी थी, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में पोलियो है, टिटनेस है, डायरिया है, विटामिन्स की कमी है, और वो अनेक बीमारियां थी जिससे बालकों की ऐसे में मौत हो जाती थी। उन सब को रोकने के लिए, साथ ही बच्चों की शारीरिक, मानसिक और जो अनेक प्रकार के जो मतलब उनके विकास से संबंधित कुछ कदम उठाए गए थे। तो उससे संबंधित हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन यूनिसेफ वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन 1990 में हुआ था, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी उत्तरजीविता से संबंधित, और उनके पोषण से संबंधित, और उनके संरक्षण से संबंधित, उनकी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित एक ये संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पर कार्य करती है। तो उन सब को लागू करने से पहले इस पर एक यूनिसेफ का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले 1990 में, लगभग आज से 30 वर्ष पहले। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष है, उसकी जो पहली बैठक है 29 और 30 सितंबर को 1990 में, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके न्यूयॉर्क शहर में, जो एक समुद्र तटीय इलाका है, उस न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुई थी। इसमें वैश्विक स्तर पर बालकों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा एवं व्यवस्था
सुरक्षा एवं विकास आदि पर चर्चा हुई थी। जो ये शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में, इसमें छोटे छोटे बालकों के अधिकारों की सुरक्षा और उन बच्चों के विकास पर चर्चा हुई थी। इस चर्चा के अधिकार पर ही विश्व घोषणा पत्र तैयार किया गया, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, एक बजट तैयार किया गया। इसके बाद कार्य योजना तैयार की गई, उससे संबंधित उसको क्रियान्वित करने के लिए कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार हो, उनका विकास किस प्रकार हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए, उनकी उत्तरजीविता से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित आदि बातों पर विस्तार रूप से चर्चा हुई। फिर उस पर कार्य योजना बनाई गई। इस प्रकार यह कार्य 3 भागों में संपन्न हुआ। प्रथम भाग यूनिसेफ शिखर सम्मेलन 1990 की जो प्रमुख अनुशंसा थी वो निम्नलिखित है। पहली जो अनुशंसा थी वो ये थी कि स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, हेल्थ रिलेटेड रिकमेंडेशन, स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, हेल्थ संबंधी जो हेल्थ रिलेटेड रिकमेंडेशन थी वो इस शिखर सम्मेलन जो 1990 में हुआ, यूनिसेफ वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन 1990 में, उसमें कौन कौन से सुझाव दिए गए इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिसेफ का जो वैश्विक शिखर सम्मेलन था, इसमें विश्व के सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए जो निम्नलिखित हैं। तो उसका पहला सुझाव था कि यूनिसेफ द्वारा विश्व में पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया है। पोलियो एक खतरनाक बीमारी थी। बीमारी ये थी कि इससे पहले बच्चे को सामान्य सा बुखार या ज्वर होता था और उस ज्वर के कारण बच्चे के सीधे मन और मस्तिष्क पर आघात पहुंचता था, जिससे उसमें पैरों में विकलांगता आ जाती थी, हाथों में विकलांगता आ जाती थी। तो उस पोलियो को मिटाने के लिए यूनिसेफ ने कहा सबसे पहले इसके लिए एक वैक्सीन तैयार की जाए या कोई टीका तैयार की जाए। तो उसके लिए वैक्सीन तैयार की गई। आज पूरे विश्व में भारत को लगभग 2001 या 2 के आसपास पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नए केस पोलियो के सामने नहीं आ रहे थे। विश्व में लगभग 150 करोड़ आबादी वाला भारत देश आज पोलियो मुक्त है। तो पोलियो को मिटाने का संकल्प यूनिसेफ के जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 था उसमें इस पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया, जिससे कि सभी बालकों को विकलांगता से मुक्ति दिलाई जाए। इसके लिए पोलियो की खुराक पिलाकर बालकों को पोलियो रोग से दूर किया जाता है। पोलियो मुक्त विश्व के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया। तो जो स्वास्थ्य संबंधी सुझाव था उसमें सबसे पहले इसी बात पर फोकस किया गया, क्योंकि ये बहुत ही फिजिकल एक डिजीज थी जो सीधे बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव डालती थी। विकलांगता आ जाती थी, बच्चा लंगड़ा कर चलता था। तो इस विकलांगता को दूर करने का संकल्प सबसे पहले लिया गया। दूसरा जो एक प्रकार की डिजीज थी जिसे टिटनेस नाम दिया गया है, इसके लिए एक टीका भी तैयार किया गया था। इस टिटनेस नामक बीमारी के कारण ये एक संक्रमण से संबंधित बीमारी है, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। तो बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता था, कोई चोट लगने पर उसमें इन्फेक्शन हो जाता, मवाद पड़ जाती और धीरे धीरे वो आगे बढ़कर बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। तो टिटनेस के कारण अनेक बच्चों की मृत्यु हो जाती थी और उसमें अनेक प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो जाती थी। अगर बच्चा नहीं भी एक्सपायर नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, तो उसमें अनेक प्रकार की शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो जाती थी। इस रोग को दूर करने के लिए भी टीके प्रस्तुत किए गए थे। ये संकल्प लिया गया था यूनिसेफ द्वारा कि टिटनेस के उपचार के लिए भी टीका प्रस्तुत किया जाए और इससे बचाव संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए जाए। तीसरी एक बीमारी थी जिसे डायरिया कहते हैं। इस डायरिया से होने वाली मृत्यु भी बालकों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती थी। डायरिया एक प्रकार का दूषित भोजन खाने से बीमारी होती है। जैसे मक्खियाँ हैं, घरेलू मक्खियाँ, मस्का डोमेस्टिका नामक एक मक्खी होती है जो घरेलू मक्खी होती है। ये गंदगी आदि पर बैठती है और वैसे ही आकर खाने वगैरह पर बैठ जाती है, जिससे उस गंदगी का वाहक माना गया है
उसे उस मतलब मक्खी को ख़त्म करने के लिए घरों में डीडीटी का वगैरह वगैरह छिड़काव किया जाता था। लेकिन उस जो दवाई थी उसका प्रभाव गलत भी पड़ता था, इसलिए उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। तो डायरिया जैसे हम दूषित भोजन खाने से या दूषित पानी पीने से ये बीमारी होती थी। ये भी एक खतरनाक बीमारी थी जो बच्चे के शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित करती थी। इससे कई बार बच्चे की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए इससे होने वाली मृत्यु दर को रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में। चौथा, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले विविध प्रकार के रोग पाए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं, नए जन्मे बच्चे, उनको समय समय पर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे में अनेक रोग पनपते हैं और उनमें अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, जैसे रंतोदी रोग है, खून की कमी है, इस प्रकार की बीमारियां होती है। तो इसके लिए बच्चों को समय समय पर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है और अन्य उपाय से इस विटामिन ए की कमी को रोकने के प्रयास किए जाए, ऐसा विश्व शिखर सम्मेलन जो 1990 में होता उसमें प्रस्ताव लाया गया था। पांचवा था आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी मतलब उन जो बच्चे थे उनमें आयोडीन की कमी हो जाती थी। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक रोग हो जाता था। घेंगा एक गले से संबंधित है जिसमें गला सूजकर लटक जाता था और इसका कोई स्थायी उपचार नहीं था। तो इस संबंध में हमारे भारत में मैंने देखा था कि उस समय 1990 के बाद 1995-96 2000 तक दीवारों पर ऐसे स्लोगन रखे गए थे, आयोडीन युक्त नमक खाओ, घेंगा रोग दूर भगाओ। तो आयोडीन की कमी के कारण ये घेंगा नामक रोग होता था। इससे बच्चे में विक्षिप्तता आ जाती थी, मानसिक मंदता आ जाती थी। तो मानसिक मंदता को और विक्षिप्तता को दूर करने के लिए, इस घेंगा नामक बीमारी को दूर करने के लिए आयोडीन की पूर्ति के लिए उपाय किए जाने से संबंधित प्रस्तावित शिखर सम्मेलन 1990 में लाया गया कि बच्चों में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसे दूर करने के लिए विश्व के सभी देशों को प्रयास करने चाहिए। तो नेक्स्ट था बालकों में खून की कमी। बच्चों में या बालकों में खून की कमी को रोकने के उपाय पर भी चर्चा हुई थी विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में। बालकों को प्रोटीन युक्त भोजन एवं उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करने पर भी चर्चा की गई थी। इसीलिए 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई। भारत देश में अनेक देशों में भी इस पर प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों में खून की कमी को रोकने के लिए पोषाहार या प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। इसीलिए स्कूलों में, जो हमारे देश भारत में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें मिड डे मील चलाए गए हैं और उनमें प्रोटीन युक्त दालें बच्चों को खिलाई जाती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए, बालकों में प्रोटीन युक्त भोजन देने के लिए, उनकी खून की कमी को रोकने के लिए उपाय किए जाएं, ऐसा शिखर सम्मेलन 1990 में जो हुआ था उसमें प्रयास करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। आगे है खसरा रोग। खसरा रोग भी व्यापक स्तर पर बालकों में पाया जाता था। खसरा रोग भी व्यापक स्तर पर बालकों में पाया जाता था और इसे रोकने के लिए टीके लगाए जाते थे जो बच्चे की जांघ पर लगती हैं। न्यू बॉर्न चिल्ड्रन होता है जो नया जन्मा बच्चा, उसमें उसकी जांघ पे लगता है। तो खसरे का टीका लगने से बालकों में अनेक प्रकार के अन्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये जो टीका है ये बहुत ही असरकार होता है। इससे बालकों में इन्फेक्शन कम होते हैं और इस खसरा नामक बीमारी भी नहीं होती है, और जैसे कोई चोट लग जाए तो उसकी रिकवरी भी जल्दी होती है। क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने बताया था कि एक बच्चे के चोट लगी थी, मैंने कहा इसको टीटी का टीका लगा दो, टिटनेस का। तो उसने कहा बच्चा अगर आधा कट जाए तो भी इसके घाव में रिकवरी हो जाती है क्योंकि इसको खसरे का टीका लगा हुआ है। तो इस प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। तो खसरा रोग की व्यापक स्तर पर बालकों में पाया जाता है। इस रोग को रोकने के लिए टीके लगाने का कार्य किया जाए, ऐसा
यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में प्रस्ताव लाया गया था। 8वां बिंदु है बालकों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। कि प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित की जाए। और विशेषज्ञों का भी मानना था कि बालकों में जब तक प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक उनमें संक्रमण होने की संभावना रहती है। और जब बालकों में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो उनमें संक्रमण होने की कम संभावना रहती है। तो इस आधार पर बालकों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय किए जाएं, ऐसा विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में प्रस्ताव लाया गया था। 9वां बिंदु है विविध प्रकार के जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाले रोगों को रोकने पर भी व्यापक चर्चा हुई थी। जो बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में जो हुआ था, उसमें अनेक प्रकार के जो जीवाणु और विषाणु हैं, वायरस है, जो उनसे जो बच्चों में रोग होते हैं, उन रोगों से बच्चों को बचाने के लिए शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन में बालकों को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। यानी कि इस जो शिखर सम्मेलन हुआ था बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990, उसमें बालकों को जो जीवाणु और विषाणु हैं तो उनसे लड़ने के लिए और बालकों को स्वस्थ बनाने के लिए, और जिससे बालकों के लिए स्वस्थ एवं स्वस्थ विश्व का सपना साकार हो सके, इस हेतु पूर्ण रूप से चर्चा हुई थी। तो बालकों के लिए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में, जो 29 और 30 सितंबर को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। तो उसमें बालकों के विकास के लिए उनसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके विकास के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुल 9-10 सुझाव दिए गए थे, जिन पर हमने आज चर्चा की थी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।